द सैंडमैन का एपिसोड 11। जी हाँ, आपने सही सुना, द सैंडमैन का एपिसोड 11। इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हुआ। तो यारो, अभी से कुछ ही दिनों पहले जो है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था द सैंडमैन। मेरे ख्याल से आपको तो पता होगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, है ना, सब्सक्रिप्शन। लेकिन बात करें इस सीरीज के बारे में तो फिर देखो, ये सीरीज तो कमाल की थी। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो फिर ये सीरीज मुझे बहुत कमाल की लगी थी। हालांकि इसके कुछ लास्ट के 2-3 एपिसोड मुझे उतने खास नहीं लगे थे, लेकिन उसके बावजूद इसके जो शुरुआती कुछ एपिसोड थे ना, वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के थे भाई साहब। आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की सीरीज है ना बहुत कम देखी होगी जिंदगी में, तो फिर इस सीरीज को चेकआउट जरूर करना अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है। लेकिन जिन लोगों ने देख लिया तो फिर मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो फिर बता दूं कि इसका एपिसोड 11 भी आ चुका है। जी हाँ, इसके सीजन 1 में जो रिलीज हुआ था तो फिर वो थे। जी हाँ, इस फ्राइडे को जो है ना इसका एक नया एपिसोड रिलीज किया गया है जिसको बताया जा रहा है एपिसोड 11, और उस एपिसोड का नाम है ड्रीम्स ऑफ द 1000 कैट्स, और एक और स्लैश करके है कलियोपी। तो फिर जो है ना इस एपिसोड में आपको 2 स्टोरीज दिखाई जाएगी, 2 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाएगी। तो फिर आप लोग कह सकते हो कि ये एक बोनस एपिसोड है जो कि आप देखना चाहते हो तो फिर देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए क्योंकि अगर आप लोगों ने 10 एपिसोड देख कर रखे तो फिर एक और एपिसोड देखने में क्या जाता है। लेकिन बात करें कि आखिर इस एपिसोड में हुआ क्या, तो फिर देखो इस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ है कि 2 स्टोरी चलती है। जो शुरुआत में इसकी स्टोरी चलती है वो होती है एक बिल्ली की, जो कि बिल्कुल पूरी की पूरी स्टोरी जो है एनिमेटेड है, यानी कि बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड है। तो फिर एक बिल्ली की वो स्टोरी होती है जो कि जो है ना अपने जस्टिस पाने के लिए, खुद को जस्टिस दिलाने के लिए, खुद को इंसाफ दिलाने के लिए जो है ना वो सपनों की दुनिया में जाती है अपने राजा से मिलने। और उनकी राजा कौन होता है? सपनों का राजा होता है, वो भी बिल्ली होती है, या फिर बिल्ला, जो कहना चाहो कह सकते हो। तो फिर वो उसके पास यानी कि अपने राजा के पास जाती है खुद के लिए इंसाफ मांगने की, देखो मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर यही जो है ना थोड़ी सी स्टोरी चलती है। उसके बाद एक नई स्टोरी मिलती है आपको, जहां पर आपको कलाइपी नाम के कैरेक्टर देखने को मिलती है। अब देखो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो फिर जरूर जाकर देखना। तो फिर कलाइपी जो है ना उसको भी कैद किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कि द ड्रीम या फिर कहो तो मॉर्फियस को कैद किया गया था शुरुआत में बहुत सालों के लिए। उसी तरह जो है ना कलाइपी को भी कैद किया जाता है बहुत सालों के लिए। और यहाँ पर कलाइपी जो है वो भी एक एंडलेस बीन है, या फिर कहो तो भगवान है, देवी है, आप लोग कह सकते हो। तो फिर उसको भी कैद किया जाता है। अब वो कैद से कैसे बचती है, मॉर्फियस उसको कैसे बचाता है, ये सब हमें देखना पड़ेगा इस एपिसोड 11 में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि थोड़ा सा यूनिक लगा और काफी ज्यादा डार्क है। डार्क तो है भाई साहब, ये पूरे के पूरे 11 के 11 एपिसोड बहुत ज्यादा डार्क है द सैंडमैन के। तो फिर यही होता है इसके एपिसोड 11 में। तो फिर देखो अगर आप लोगों ने एपिसोड 10 तक देखा है तो फिर एपिसोड 11 देखना जरूर, क्योंकि काफी ज्यादा डार्क है। और आगे आने वाले सीजन में जो है यानी कि द सैंडमैन के सीजन 2 में जो भी कुछ होने वाला है वो सब कनेक्टेड होने वाला है इसके एपिसोड 11 से, क्योंकि एपिसोड 11 में कुछ ऐसी डिटेल्स बताई गई है जो कि आपको कहीं भी नहीं बताया गया था एपिसोड 10 तक। तो फिर एक न्यू डिटेल आपको देखने को मिलती है, और वो भी डिटेल कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं होती है, वो बहुत ही, अगर आपको जानना है तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा एपिसोड 11, जो कि मेरे ख्याल से 1 घंटे 5 मिनट का है। तो फिर अगर आप लोगों ने 10 एपिसोड देख लिया तो फिर एक एपिसोड देखने में क्या जाता है। और मुझे आप लोग बताना जरूर कि आपको द सैंडमैन नाम की जो सीरीज है ये पूरी की पूरी सीरीज कैसे लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी या एवरेज लगी, बताना जरूर।